हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हमने दोनों सवालों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पहले कह क्या रहा है, क्योंकि भैया सॉल्व करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि उसमें हमें दिया क्या गया है और हमें उसमें ज्ञात क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया है आकृति में, मतलब ये चित्र भी बनाया गया है। इसमें दिया गया है कि कोण बी जो है वो बड़ा है कोण ए से, यानी जो ये कोण बी है, ये वाला कोण, ये बड़ा है किससे? इससे। लिख लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें लिखी दी गई होती है उसको हम नोट कर लेते हैं। लिख लेंगे कोण बी बड़ा है कोण ए से, साइड में लिख लेंगे, दिया है। दूसरा चीज देखेंगे क्या, कोण सी बड़ा है, कोण सी जो है छोटा है कोण डी से। दूसरी चीज क्या कर रही है कि कोण सी क्या है, छोटा है कोण डी से, यानी जो ये कोण है वो इस वाले कोण से क्या है, छोटा है। ये भी लिख लेंगे, कोण सी छोटा है कोण डी से, ये भी क्या है, दिया गया है। अब देखेंगे हमें बताना क्या है, तो दर्शाइए कि एडी जो है, एडी छोटा है किससे? बी से, बी सी से। एडी जो है वो क्या है, छोटा है बीसी से। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, एडी छोटा है बीसी से, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें त्रिभुज ए ओ बी में, क्या देखें, त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिया गया, इस त्रिभुज में कोण जो बी है वो क्या है, ए से बड़ा है। कोण बी क्या है, वो बड़ा है कोण ए से। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन में। इसलिए जब ये कोण हमारा बड़ा है तो ये जो भुजा होगी ए ओ, ये बड़ी हो जाएगी किससे, ये भुजा बड़ी हो जाएगी इस वाली बी ओ से। क्या हो जाएगी, ये कोण बड़ा है इस कोण से, तो ये जो भुजा होगी वो इस भुजा से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी एओ बड़ा हो जाएगा बीओ से। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब ये क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि जो हमारा त्रिभुजों का नियम कहता है वो क्या कहता है कि जो बड़ा कोण का जो बड़े कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्या होती है, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए हमारा ये कोण बी है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये कोण ए बड़ा होता तब ये बड़ी होती, लेकिन इसमें हमें भुजा क्या है, ये बड़ी दी गई है। ये कोण बड़ा दिया गया है तो इसके सामने की भुजा ये हमेशा बड़ी होगी, और ये जो भुजा इसके सामने का ये होगा इसकी अपेक्षा ये छोटा होगा। ये हो गया। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ओ डी सी में या डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें कोण सी क्या है, वो कोण डी से छोटा है। ये जो कोण है ये क्या है, इससे छोटा है। इसलिए लिखेंगे कोण सी छोटा है कोण डी से। क्या है, ये हमें दिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, जब भैया ये कोण छोटा है तो ये भुजा भी छोटी होगी, क्योंकि छोटे कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, छोटी होती है, और बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए ओसी जो होगा, ओसी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, ओडी से। ओसी क्या होगा, ओडी से बड़ा होगा, क्योंकि ये कोण छोटा है, इसके सामने की भुजा ये है तो ये छोटी होगी। ये कोण बड़ा है तो इसके सामने भुजा ये है तो ये बड़ी होगी, यानी ओसी जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा, ओडी से। इसको समीकरण नंबर हम बना देंगे 2। समीकरण 2 बन गया। अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध क्या करना भैया, देखेंगे एडी जो है वो छोटा है किससे, बीसी से। हमें सिद्ध करना है कि जो ये भुजा एडी है यहां से लेकर यहां तक, ये छोटा है किससे, इस बीसी से यहां तक, यानी ये भुजा हमें छोटा दिखाना है इस भुजा से। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम क्या कर दें, एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी कर दें, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमें एक भुजा क्या मिलेगी, एडी मिल जाएगी।
अरे भैया इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों मान लेते हैं अभी अलग अलग है, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों में अलग अलग निकाला है। तो अगर इसको जोड़ दें तो हमें एक पूरा मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा, और इसमें BO प्लस OC कर दें, यानी इसको जोड़ दें तो हमें BC पूरा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के द्वारा आगे देखते हैं। यहाँ ऊपर लिखते हैं हम, देखिए समीकरण जो 1 है वो क्या कह रहा है कि AO जो है वो बड़ा है BO और OC बड़ा है किससे, OD से। तो इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, अगर हम जोड़ दें तो यहां से हमें मिलेगा AO प्लस OC, ये बड़ा मिल जाएगा किससे, BO प्लस OD। क्या मिलेगा भैया, इसको जोड़ दें तो AO प्लस OC हो जाएगा, और इधर वाले को BO प्लस OD कर दें। इसको जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जब जोड़ दिया AO प्लस OC, यानी AO प्लस OC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक संयुक्त भुजा मिलेगी AD। ये पूरा रेखाखंड क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा। ये हमेशा बड़ा हो जाएगा किससे, BO प्लस OC। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा BC। यही हमें क्या करना था भैया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, शुरू से देखेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है, AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। जो हमारी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB और CD ये क्या है, क्रमशः, यानी AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है और CD जो है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है इस ABCD चतुर्भुज की। तो दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से। तो हमें बताना क्या है कि कोण A जो है ये कोण C से क्या है, बड़ा है। और क्या बताना है कि कोण B बड़ा है कोण D से, और हमें बताना है कि ये जो कोण है ये इस वाले कोण से बड़ा है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या होती है, मतलब इसमें कुछ हमें अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, इस आकृति में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम क्या करें, A को C से मिला दें। क्या करें हम, A को C से मिला दें तो यहाँ पे हमें क्या चीज मिलेगा, यहाँ पे हमें 4 कोण मिलेंगे। कौन, इसको नाम देते थे कोण 1, इसको 2, कोण 3, कोण 4। ये कोण हमें एक ये इधर वाला मिल गया रेखा के, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये हमें 4 कोण मिल गए। अब हम देखेंगे छोटे वाले त्रिभुज ABC में। अगर हम देखें त्रिभुज ABC में, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमें एक चीज क्या मिलेगी, सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो हमारी भुजा क्या है AB, ये छोटी होगी किससे, BC से। AB क्या है, छोटा है BC से। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज में यही कहा गया है कि जो AB भुजा है, जो AB है इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। साइड में लिख लेंगे, चूंकि AB चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। AB क्या है, सबसे छोटी भुजा है, यानी ये वाला भुजा। तो ये वाला जब भुजा, ये जो AB भुजा होगी, ये जब सबसे छोटी होगी तो इसमें हमें एक कोण मिलेगा। कौन सा कोण मिलेगा, कोण 3। क्या मिलेगा, कोण 3। ये क्या होगा, ये छोटा होगा किससे, कोण A से, कोण 1 से। कोण 3 छोटा होगा कोण 1 से, क्योंकि जो हमारा त्रिभुजों का नियम कहता है वो यही कहता है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसलिए इसकी भुजा, ये इसके 3 के सामने भुजा AB है, तो ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो ये छोटा हो जाएगा। और ये जब कोण 1 बड़ा है तो ये जब BC बड़ा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये लिख लेंगे, कोण 1 बड़ा हो गया किससे, कोण 3 से। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से मिलेगा ACD। त्रिभुज ACD में अगर हम देखेंगे, लिख लेते हैं त्रिभुज
डी में। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें हमें वही काम इसमें भी करना है। क्या करना है, इसमें जो सी डी है वो बड़ा किससे होगा, ए डी से। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया भैया कि सी डी क्या है, चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। जो सी डी है वो क्या है, सबसे इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। यानी लिख लेंगे सी डी बड़ा है किससे, ए डी से। सी डी क्या है, बड़ा है किससे, ए डी से। साइड में लिख लेंगे चूंकि सी डी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। सी डी जो है वो चतुर्भुज की क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इतना समझ में आया। अब देखिए जब ये भुजा हमारी क्या है, सबसे बड़ी है, तो यहाँ इसके जो सम्मुख कोण होगा यानी कोण 2, जो कोण 2 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इस वाली भुजा के सामने वाले कोण से। इस वाली भुजा के सामने वाला कोण 4 है, तो यहाँ से हमें कोण 2 जो है वो बड़ा मिल जाएगा कोण 4 से। नहीं समझे, समझा देते हैं फिर से। जब इसमें हमें दिया गया है कि सी डी क्या है, बड़ा है, तो जो त्रिभुजों का नियम कह रहा है वो यही कहता है कि भैया अगर कोई भुजा बड़ी है तो उसके जो सामने वाला कोण होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और जो कोण क्या हो, जो भुजा छोटी होगी उसके सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। इसी आधार पे हम इसको लिखे हैं कि कोण जो 2 है वो क्या है, कोण 4 से छोटा है। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। अब हम क्या करें, हमें बताना क्या है कि कोण जो हमें देखिए बताना क्या है कि कोण ए क्या है, वो बड़ा है सी से। कोण ए इस वाले पूरे वाले, इस वाले को हमें बड़ा दिखाना है इस पूरे वाले से। तो क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें और 3 और 4 को जोड़ दें तो इससे हमें कंफर्म मिल जाएगा कि कौन सा क्या बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 + 2। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा कोण 1 + कोण 2। समीकरण कोण 1 समीकरण 2 में कोण 2, ये हमेशा बड़ा है किससे, कोण 3 + कोण 4 से। ये हमें मिलेगा। अब 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक टोटल कोण ए मिल जाएगा। यानी कोण ए बड़ा हो गया कोण 3 और 4 को जोड़ दें तो कोण सी। यही हमें क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल में, जो हमें बताना है कि कोण बी क्या है, वो बड़ा है कोण डी से। हाँ भैया, चलो देखते हैं इसका जो दूसरा सवाल, इसी मतलब चौथे का दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि कोण बी को दिखाना है कोण डी से बड़ा। क्या दिखाना है, कोण बी को बड़ा दिखाना है कोण डी से। कोण बी कौन सा, ये वाला, इसको हमें बड़ा दिखाना है इस वाले से। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए भी हमें एक थोड़ी सी रचना कलाकारी इसमें करनी पड़ेगी। कलाकारी क्या करेंगे, बी को हम डी से मिला देंगे। सबसे पहले इसको बी को हम डी से मिला दिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या किया, बी को डी से मिलाया। ऐसे लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेंगे रचना। अगर लिखना चाहते हो तो बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिला दिए। अब यहाँ से हमें फिर कोण अभी दिए थे नाम 1 2 3 4 नंबरिंग दिए थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 6 7 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको कर दे 5, इसको कर दे 6, इसको कर दे 7, इसको कर दे 8। कुछ भी कर सकते हो, ABCD कर दो या जो मन कहे वो कर दो, समझ में आना चाहिए। 5 6 7 8 कर दिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अगर हम त्रिभुज, यहाँ पे भी 2 त्रिभुज मिल रहा है ना, कौन कौन सा, ABD और CDB, इधर वाला इधर वाला 2 त्रिभुज मिल रहा। अगर हम त्रिभुज ABD में देखेंगे, त्रिभुज ABD में देखेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज मिलेगी। क्या क्या मिलेगी भैया, हमें यहाँ मिलेगी कि जो AD है वो बड़ा है किससे, AB से। नहीं समझे, यहाँ पे कहा गया है कि AB क्या है, इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा है। तो यानी जो ये भुजा है इससे छोटी है, इससे छोटी है और इससे छोटी है। तीनों जब छोटी है तो AB हमेशा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं कि AD क्या है, वो बड़ा है किससे, AB से। चूंकि क्यों बड़ा है, साइड में लिख देंगे, क्योंकि AB चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है।
सबसे छोटी भुजा, भैया सबसे छोटी है इसमें। तब अब देखेंगे जब AD बड़ा है AB से, तो अब इससे हमें कोण बताना है भैया। तो कोण को बताने के लिए जब ये जो भुजा है तो इसके सामने का, अगर हम AB के सामने का कोण देखें तो कोण 7 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, AB के सामने का देखेंगे तो ये मिलेगा कोण 7, यानी और AD के सामने देखेंगे तो कोण 5 मिलेगा, यानी जो कोण 5 होगा वो बड़ा होगा किससे, कोण 7 से। इसको समीकरण नंबर हम बना देते हैं 3। इससे पहले वाले में 2 बनाए थे, इसमें 3 बना देते हैं। यह हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज किस में, BDC में, अगर या BCD में देखें, त्रिभुज BCD में यह कैसे हो गया। तो इसको यहाँ पे साइड में ऐसे लिख लेना, क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। ये त्रिभुज का हमारा नियम है। अब देखेंगे त्रिभुज BCD में, तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो ये CD वाली भुजा है वो इस वाली भुजा से क्या है, बड़ी है। क्यों, क्योंकि भैया CD जो है इस सवाल में कहा गया है कि ये सबसे ऑलरेडी बड़ी है। तो लिखेंगे जो CD भुजा है वो क्या है, बड़ी है किससे, BC से। CD क्या है, बड़ी है BC से। तब जब ये भुजा बड़ी है तो ये वाला कोण क्या होगा, इससे ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भैया ये जब छोटी है तो त्रिभुज का नियम आप लोग पढ़े ही हैं। तो यहाँ से हमें CD के सामने का कोण 6 मिल जाएगा, कोण 6 ये बड़ा हो जाएगा किससे, कोण 8 से। नहीं समझे, इसको समीकरण नंबर 4 बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। कोण 6 कैसे बड़ा हो गया कोण 8 से, जब भुजा हमारा जो CD है क्या भैया, जब बड़ा दिया गया है, जब ये बड़ा दिया गया तो हमारा जो नियम कहता है त्रिभुजों का, वो यही कहता है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो CD के सामने कोण कौन सा है, 6 है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। और वही तो क्या है, वो बड़ा कर दिया। और ये क्या है, ये भुजा BC क्या है, छोटी है, तो इसके सामने कोण क्या 8 है, ये छोटा हो जाएगा, इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा इसका वही क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, कक्षा 4-5 में ये सब है। अब देखेंगे अब देखिए हमें बताना कि कोण B क्या है, वो बड़ा है कोण D से। अब देखिए तो कोण, अगर हम इनको दिखाने के लिए क्या करेंगे, कोण B और कोण D को हमें दिखाना है कि ये छोटा बड़ा है, तो अगर हम इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो ये दोनों कोण हमें कंप्लीट मिलेंगे। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा समीकरण 3 + 4 क्या करें, समीकरण 3, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कोण 5 + कोण 6 इज क्या है, लेस इज ग्रेटर देन किससे है, कोण 6 प्लस नहीं कोण 7 + कोण 8, कोण 5 + 6, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण B। कोण B ये बड़ा मिल जाएगा किससे, कोण 7-8 को जोड़ेंगे तो कोण D। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की